लोकसभा के बिजनेस में ये लिस्टेड है, तो रिपोर्ट पेश होना तो पब्लिक डोमेन में है अभी। क्या मतलब आगे की कार्रवाई स्पीकर साहब तय करेंगे कि वैसे रूल्स जो इसमें स्पष्ट है कि जो रूल्स 316 है उसमें आधे घंटे की चर्चा का भी उसमें उल्लेख है, सारी चीजें उल्लेख है। पहले रिपोर्ट तो ले होने दो, उसके बाद हाउस में क्या कार्रवाई तय स्पीकर साहब करते हैं। कोई प्रपोजल कोई आज लिया जाएगा लोकसभा में? देखिए, ये मैंने कहा ना, सब स्पीकर साहब तय करते हैं। स्पीकर साहब के सामने जब ये रिपोर्ट वो अनाउंस करेंगे, और आज शायद विनोद सोनकर जी के नाम से ही लगी हुई है जहां तक बिजनेस में मैंने देखा है, तो वो पेश करेंगे और जैसे पटल पे पेश हो जाएगी उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या है, कितने पेज की है, क्या लिखा हुआ है, क्या रिकमेंडेशन है, उसका सदस्यगण अध्ययन करेंगे। उसके बाद चर्चा का कोई टाइम तय होगा, वो स्पीकर साहब ही तय करेंगे। আজকে আপনি কি ভাবছেন কি হবে আজকে? হবে সে তো স্পিকারের উপর নির্ভর করছে। আমরা চাই সব দলকেই বলতে দেওয়া হোক, ইন্ডিয়ার অ্যালিস পার্টি সকলেই বলতে চাই এবং তারা জোটবদ্ধভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে চাইছে। আর মহুয়াকে তো বলতে দেওয়া খুবই উচিত। এথিক্স কমিটির রিপোর্ট তো গৃহীত হয়েছে ৫-৪ ভোটে, চেয়ারম্যান ভোট দিয়ে তাকে ৬-৪ করেছেন, যেন ৫১-৪৯ রেশিও। তার জন্য এত তড়িঘড়ি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। তাও আবার শুক্রবার, আজকে প্রাইভেট মেম্বার্স ডে, মোস্ট অফ দি এমপিজ তারা চলে যায় আজকে। এটা অন্য দিন আনা উচিত ছিল এবং আলোচনা অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। যার অভিযোগ ক্যাশ ফর কোশ্চেন, যার অভিযোগের ভিত্তিতে এথিক্স কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে ডেকেছে এথিক্স কমিটি, তার এভিডেন্স নেওয়া হয়েছে। তাহলে গোটা ব্যাপারটাকে বলা যায় পলিটিক্যাল ভেন্ডেটা। আপনি কি ভেট করেছেন নাকি স্পিকার সঙ্গে? আমি ভেট করিনি, স্পিকার সাহেব কাল আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি আমার সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন কালকে। তাকে আমি আমার সব অভিমত জানিয়েছি। मोइत्रा के खिलाफ जो एथिक्स कमेटी ने रेफर किया था, आज वो टेबल होगा लोकसभा में और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसका एक्सपल्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट यही था कि एक्सपेल किया जाए। आप उसके विरोध में रहे कमेटी की मीटिंग में भी, आज कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो एथिक्स कमेटी खुद जो आचार समिति है अनाचार से है, वो डिस्कशन ही नहीं किया उसने। हमारे चेयरमैन ने कोई बात ही नहीं सुनी, 2 मिनट में कह दिया। ये कोई बात होता है क्या ऐसा? और जहाँ तक जब वहाँ भी डिस्कशन नहीं हुआ, लोकसभा में भी डिस्कशन नहीं होगा, तो लोकतंत्र का गला घोटना हुआ ना। ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं ये लोग। लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आधार पर। ऐसा नहीं होता है। सत्ता पक्ष में जब वाजपेयी जी 2 MP थे, तो भी कांग्रेस के सारे लोग जो इतना बड़ा बहुमत है इनकी बात सुनते थे। उसी स्थिति में तो है भी नहीं, कभी आएंगे भी नहीं। लेकिन उसके बाद ये नहीं सुनते। ये बहुत दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए। बात तो सुनिए, बहुमत आपका है, फैसला आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन देश की जनता को जानना तो चाहिए कि सच्चाई क्या है। ये बहुमत के आधार पर निर्णय ले रहे हैं कि सच्चाई के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। जब एफिडेविट ही है, जब 2 एफिडेविट पर आप 2 का सुने, तीसरा एफिडेविट को क्यों? जो भारत में एफिडेविट दिया निशिकांत दुबे जी ने और JNN देदराई ने, उसको आपने क्रॉस किया, और जो विदेश में दिया उसको नहीं किया। मतलब भारत का कोई मतलब नहीं है। हम लोग विदेश के आज भी गुलाम हैं। और जो कहते हैं हमारे बीजेपी के लोग कि गुलामी को मिटाएंगे, तो इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं? 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन उखाड़ के फेंक दें, गुलामी मिट जाएगी। ये फालतू का काम करता है। इनको तो RSS का एजेंडा लागू करना है, दूसरा कोई काम इनके पास नहीं है। जो RSS के एजेंडा का विरोध करेगा, जो अडानी का विरोध करेगा, जो मोदी का विरोध करेगा, उसको तो निकाल ही देंगे ये लोग। तो नियम है, इससे कोई अंतर थोड़े पड़ता है। आपको नहीं लगता कि पर्याप्त सबूत थे महुआ मोइत्रा के? कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। सबूत क्या है? सबूत तो किसी को सजा तब ना होगी जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्यों नहीं बुलाया इन्होंने दर्शनी हिरानंदानी को? बोले थे बुलाएंगे, नहीं बुलाया। लेकिन आज तो वो फैसले की घड़ी है। वो तो बहुमत है इनके पास। हम कहाँ कह रहे हैं इनको नहीं होना, होना ठीक है, लेकिन बहस से क्यों भागते हैं?
यदि सच्चाई में इतना ही दम है, पिछली बार एमपी को निकाला तो 2 दिन बाद करवाया सोमनाथ दादा ने। इनको है हिम्मत है हमारे सम्मानीय अध्यक्ष, तो जो वहां से फरमान जारी होता है वही करेंगे, अपना तो कुछ है नहीं। जब आज टेबल होगा तो आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे, कैसे? जैसे विरोध किया जाता है लोकतंत्र में, कैसे विरोध किया जाता है हम लोग विरोध करेंगे। और लोकतंत्र में क्या मारामारी होता है? लेकिन एक बात ये भी कही जा रही थी कि इस पे चर्चा हो और चर्चा के बिना उसको ना निकाला जाए। हम लोग चर्चा में तो भाग लेने के लिए तैयार है ना, चर्चा हो उसके बाद जब वोटिंग हुआ तो उसमें विरोध में वोट करेंगे और क्या करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि जो सांसद हैं उनका ओटीपी या फिर किसी गैर इंसान को देना जो विदेश से अरे अब हम लोग सबका ऐसे ही है, हमाम में सारे नंगे हैं, खुद बहुत लोग चलाना नहीं जानता है। अब नाम मत खुलवाइए, नाम खुलवाइएगा तो हमको भी निकाल ही देगा ये लोग। थैंक यू सो मच। चेक कर लेना भैया। लिस्टेड है आज माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि एकदम एक्शन होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लौड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक मर जाता है। देखिए, एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, अभी डिसाइड होगा। और हम लोग चाहते हैं कि देश का सुरक्षा का जो विषय आते हैं उसमें कोई पार्टी का नाम नहीं आता है कि कौन सा पार्टी को हम लोग क्या करें। इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए, कांग्रेस से हो या टीएमसी से हो या जो भी पार्टी से हो। जो देश के साथ ये बेईमानी किया, देश का सुरक्षित का विषय में क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको तो शास्ति होना ही चाहिए। नहीं तो ये जो हम लोग लोकसभा बोलिए, राज्यसभा बोलिए, जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं देश के लिए, इतना 140 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जल्द ही जल्द उसका डिसीजन हो जाए और इसको विषय में उसका शास्ति हो। मैं বাংলাতে বলুন, আপনি কি ভাবছেন আজকে মহুয়া এক্সপালশন জন্য? দেখুন, এথিক্স কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে এবং ডেফিনেটলি তার ব্যাপারে ডিসিশন নেওয়া হবে। কিন্তু একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে মনে করি যে 140 কোটি জনতার ভার রাজ্যসভা লোকসভার প্রতিনিধিরা যারা রয়েছে তারা করেন, এবং দেশের সুরক্ষার যখন বিষয় এসে যায় তখন কোনো পার্টি এখানে কোনো আসে না, কি সিপিএম কি কংগ্রেস কি তৃণমূল, কোনো পার্টির বিষয় আসে না, কোনো রাজনীতি আসে না। দেশের সুরক্ষার বিষয়ে যে বেইমানি করেছে তার শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিত। Sir, today the matter of Mahua Moitra will be come in Lok Sabha, and how you see her expulsions, which is referred by Ethics Committee? I mean, this is a misadventure on part of the government, and if they indulge in this misadventure, all I can say is that they're going to add 50,000 extra votes to Mahua in a re-election in 2024. Do you think that Ethics Committee's refer is justice and acceptable? No, the reports we have heard is that the procedure was not completely equitable, and many have expressed their concerns about the procedures followed, and it was a quick gun affair, as far as we know, and I don't think it has been a fair and equitable procedure at all. TMC and Mahua herself wants to speak on her expulsion. Do you believe that? I think it's only fair. I think it's only fair that if a person is going to be accused and sentenced, that you must hear them out. Where is Congress and Kati Chilambre stands for her expulsion? We want her to continue in the House of Parliament. We want her to continue in the House of Parliament. As I said, this is a normal style and tactic of the BJP to silence voices against it. So this is yet another attempt. But as I tell you, this misadventure will only add 50,000 extra votes to her re-election in 2024. So you are opposing? Of course we are opposing it. कि ईवीएम को लेकर बीजेपी बौखला क्यों जाती है बार बार? ओपोजिशन वाले 15 साल से जब भी चुनाव हारते हैं
तब मशीन का ईवीएम का इश्यू उठाते हैं। नरेंद्र मोदी जब से पीएम है, गुजरात में हमारी 20 साल 25 साल से हमारी सरकार है, जब भी अब कांग्रेस आ रही है उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, तो ये चुनाव पंच को बदनाम करने की बात करते हैं। उनको ये शोभा नहीं देती है। पब्लिक के बीच में जाए, पब्लिक का काम करे, पब्लिक का विश्वास इकट्ठा करे। जैसे मोदी साहब ने पूरे देश में एक नाम उनका काम के माध्यम से किया है, ऐसा उनको करने की जरूरत है। वो सुधरे, वो जरूरी है। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के ऊपर वो बयान दिया है, कहा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, और वो फार्मर जो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उनको हिस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारे गुजरात के 2 सपूत थे, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अंग्रेजों से अपने को आजादी पाई। और दूसरे 2 सपूत गुजरात के हुए नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री है, और अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री है। इन लोगों ने कश्मीर को 70 साल के बाद पूरी आजादी पाई। तो हमारे 4 गुजराती है, जिसका हमको गौरव है कि देश की संपूर्ण आजादी देने का काम ये हमारे 4 गुजराती लोगों ने किया है। अमित शाह अभी होम मिनिस्टर है, और उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में आतंकवाद से सामने लड़ना हो या कोई भी लड़ाई हो, तो वो सक्षम आदमी है, और इसीलिए इन लोगों को चुभता है। लालू यादव ने एक और चीज बोला है कि जो INDIA अलायंस है वो एकजुट है, 17-18 को फिर बैठक होगी और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनेगी। देखिए, लंबा टाइम बाकी नहीं है। ये दिसंबर चल रहा है, फरवरी मार्च में सब हो जाएगा। आज भी वो लोग लड़ रहे हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें भी एक नहीं हो सके, तो पूरे हिंदुस्तान के जो लोकसभा के चुनाव होने वाले, उसमें मेरे हिसाब से कोई 1% भी इकट्ठा होने वाले नहीं है। लड़ते रहेंगे, अंदर अंदर गालियां देते रहेंगे, और हमको 400 450 सीट लाने में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। आगे नहीं, उतरने दो, बाहर आने दो भाई, बाहर तो आने दीजिए प्लीज, बाहर तो आने दीजिए। एथिक्स कमेटी में आज लिस्टेड है, आज एथिक्स कमेटी अभी देखेंगे। टेबल होने जा रहा है। महुआ मित्रा के खिलाफ कहा जा रहा है कि कार्रवाई का आज फैसला होगा। देखिए, महुआ मोइत्रा ने जो अपराध किया है तो वो तो अक्षम्य है। किसी भी मूल्य पर उनके इस अपराध की क्षमा नहीं करना चाहिए, उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो आचार समिति है उसने बहुत गहन विचार करके उनके संज्ञेय अपराध को संज्ञान लेते हुए और दंडात्मक कार्रवाई की जरूर सिफारिश करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और लोकसभा के द्वारा यदि उनको दंड दिया जाता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। फारूक अब्दुल्ला, भूपेश बघेल ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं बीजेपी की जीत के बाद 3 राज्यों में। देखिए, ये तो जो पराजित लोग हैं वो उनके लिए ये कहा जाए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के समान है ये। और मैं भूपेश बघेल और फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम है, यदि ईवीएम खराब थी तेलंगाना में कैसे कांग्रेस जीत गई? तो ये फिजूल की बकवास की बात है। और चुनाव कमीशन ने अनेक बार सारे विरोधी दलों को बुलाया कि आप आइए, उठाइए, प्रश्न उठाइए, हम उनके जवाब देंगे। लेकिन आज तक कोई भी चुनाव आयोग के सामने विपक्ष का कोई भी नेता नहीं गया कि हमको ये शिकायत है। तो ये विपक्ष जो है ये लोकतंत्र की प्रक्रिया को ध्वस्त करना चाहता है, और वो चाहता है कि मतपत्र के द्वारा चुनाव होने से जो उसकी जो खामियां हैं, बूथ कैप्चरिंग की, लोगों की हत्या करने की, जोर दबाव से वोट लेने की, वो फिर पुनर्जीवित हो जाए, तो वो अब नहीं होने वाला है। शुक्रिया सर। आज जो कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद के घर से और उनके संबंधी ठिकानों पर छापे में 200 करोड़ रुपए मिले हैं कैश, यानी दिस इज अनहर्ड ऑफ। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का कैसा पहचान है और था, यही इसमें साबित होता है। और इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, 200 करोड़ कैश, तो ये बहुत ही, यानी भ्रष्टाचार का और सबूत क्या चाहिए? जनता को भी गुस्सा होना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए।
नहीं, कांग्रेस को कौन सांसद है, नाम भी आप बताना चाहेंगे? नहीं, नाम तो सब पेपर में भी आया है, ले लो। Mahua Mitra is going to table today. It's quite unfortunate that an articulate member of parliament who was critical of this government is being ejected out of this house on very flimsy charges. The charges that have come up against her doesn't stand a scrutiny. One is that she shared her logging. Are there any protocols or rules with regard to the logging? Are there MPs who use themselves? Do not they share with their staff members and others? And second is that she fetched took gifts from the industrialist. And what is the proof of that? And she herself confided that she took this many gifts. And there was no opportunity for her to, cross-examine Darshan Hiranandani. So it's a flimsy charges. I think the people of this country will realize that this is the way in which the democracy is being carried away. And Bhupesh Baghel, Farooq Abdullah just question on EVM after victory of BJP in 3 states. It's a serious thing to be looked at, actually. There are a lot of doubts which are being cast. And if at all there are no free and fair elections, naturally the democracy is completely thwarted. So any concern with regard to the EVMs need to be looked at seriously.